जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सो आप लोग ठंड से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करें, ठीक है। बच के रहिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम सामने है। जहाँ 1 महीने के पश्चात आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अपने आप को जितना हो सके उतना सुरक्षित रखें ठंड से। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑन द सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रखा है कि एक कोन है जिसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। यह एक हेमिस्फीयर पे, ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर आपका रखा हुआ है। उस हेमिस्फीयर की भी रेडियस से वही दे रखी है जो आपकी कोन की दे रखी है। और जो आपका हाइट, जो टॉय है, जो आपका खिलौना है, उसकी टोटल हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, जो टोटल टॉय है, आपका पूरा का पूरा टॉय खिलौना है, उसका आपका सरफेस एरिया निकालना है। आइए हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला दे रखा एक कोन है, ये हमने कोन बना लिया, ठीक है। और ये किस पर, हेमिस्फीयर पर सर माउंटेड है, तो ये आपका बन गया हेमिस्फीयर। इस तरीके से दे रखा है। दोनों की रेडियस दे रखी है, रेडियस सेम है। आर की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ टॉय दे रखी है यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। रेडियस दोनों की दे रखी है। क्या हम लोग यहाँ से कोन की रेडियस नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का आपका रेडियस है तो क्या ये रेडियस नहीं होगी? बिल्कुल रेडियस होगी। अगर ये 3.5 है तो ये भी आपका 3.5 ही होगी। अगर ये 3.5 है तो यहाँ से टोटल दे रखा है 15.5, तो उसमें से अगर इतनी वैल्यू हम लोग को निकालना हो तो इतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी 15.5 से हम लोग 3.5 माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी, एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है? सारे डिजिट आपको क्लियर हो गए। रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इन्हीं दोनों का इस्तेमाल ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अगर टॉय का मुझे सरफेस एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना है, जो आपका कोन दे रखा है उसका सरफेस एरिया निकाल लें, और जो आपका हेमिस्फीयर दे रखा है उसका सरफेस एरिया निकाल लें, और दोनों को जोड़ दें। यानी कहने का मतलब ये है, सरफेस CSA ऑफ, CSA मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लें, प्लस CSA ऑफ क्या निकाल लें, हेमिस्फीयर, और दोनों को निकाल के जोड़ दें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, CSA ऑफ कोन के CSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL। क्या होता है, पाई RL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, ये आपका होता है 2 पाई R²। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कोन का CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2 पाई R², ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ कॉमन, पहले तो हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। R आपको पता है, L हमें नहीं पता है, हम लोग L निकाल लेते हैं। L निकालना बहुत आसान है। ये आपका दे रखा है, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। L आपकी ये, ठीक है, जिसको हम लोग स्लैंट हाइट या हिंदी में तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। स्लैंट हाइट अगर मुझे निकालना है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपकी होती है L। ये निकालना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे स्लैंट हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे L निकालने के लिए क्या होता है, L² बराबर होता है यहाँ पे H²। कितना है, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस R²। रेडियस जो बेस का स्क्वायर होगा, रेडियस 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 इसका स्क्वायर। L निकालेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा, √12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16 1 17 हो गया, 1 4 1 जा 4 1 5 हो गया। इसको सॉल्व किया, ये हो गया 49 और होल डिवाइड बाई 4। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 6 to 5, 625 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। जैसे रूट हटेगा ये आ जाएगा 25/2। L की वैल्यू आ गई आपकी 25/2,
ठीक है, अब सारी डिजिट हमें क्लियर है, आर भी पता है, एल भी पता है, हम लोग इसमें पुट करके सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, पाई आपका कॉमन हो जाएगा, आर भी आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन आ गया, यहाँ से बचा एल प्लस 2r, यही बचा आपका। चलिए पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कितना है 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/2, एल कितना आपका आया अभी 25/2 प्लस आर कितना आया आपका 7/2। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ से 2 से काटेंगे, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 11, मल्टीप्लाई आपको करना है, ये हो गया 25/2 प्लस 7, इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ये कितना आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 14 और ये आपका हो गया 25, 14 प्लस 25 कितना होगा, 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 25 और 14 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 9 जा हो गया 99, कैरी आ गया आपका, ठीक है 9 आ गया, और 11 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, 33 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक, तो 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और यहाँ पे बचेगा आपका 9 आया, 4 टाइम में जाएगा आपका 8 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका टॉय हम लोगों ने ये टॉय जो दे रखा था इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इजीली तरीके से समझ में, बहुत आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन था। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, और उसी लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा आगे दूसरे क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।